एक भाई का फिर सवाल है, सब भाइयों को फिर राधे कृष्णा। उसने कहा इसी जन्म में भगवान से मिलना है, क्यों संत के भाव हैं। वो बोल रहा है अगर किसी ने इसी जन्म भगवान से मिलना है, अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो ये 6 बातें प्रैक्टिकल करनी होंगी। अगर कर ली तो फिर देखो कौन सी बात करनी होगी जी। तो भक्ति करते करते ये दशा आपने लानी पड़ेगी। भक्ति का मतलब फिर बता देता हूँ, 1000 बार बताया है। भक्ति का मतलब होता है भगवान से मन से प्यार करना, मन की भूख भगवान चाहत की, मन की तड़फन भगवान कब मिले कैसे मिले, मन में व्याकुलता, मन में रोना। पहले ये जरूर नोट कर लेना, कदे भक्ति की डेफिनेशन शरीर वाले चिन्हों से बना लो, एकादशी से, परिक्रमा से, और मन में व्याकुलता ना हो, ऐसी भक्ति करोगे तो वो तो भक्ति होती ही नहीं। ज्ञानी के कागजों में भक्ति नहीं होती, वो तो शरीर की ड्रिल है, एक व्यायाम है बस। तो अगर ऐसी भक्ति मन की करेंगे, वो तो पहला है तरण से ज़्यादा नीचा, वृक्ष से ज़्यादा सहनशील, दूसरे को मान दे, खुद अमानी रहे, प्रारब्ध के दुख सुख को बगैर मन से ऑब्जेक्शन करे सहे, और नित्य निरंतर भगवान में चिंतन करे और रोए उसके लिए। क्यों ज़्यादा चिंतन करेगा और वो काम नहीं बनेगा तो दुखी होकर रोएगा, कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो और क्या कर सकता है। एक पहली चीज़, इससे 50% समझ लो सब अवगुण भागने लगेंगे। अब दूसरी चीज़, ये नहीं थोड़ी सी भक्ति की कहीं माया उलझा दे, आपको गुरु भाव आ जाए आपके अंदर, कान फूकने में लग जाओ, जो आजकल चल रहा है। अब ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा मान बढ़ाई मिले, ज़्यादा चेला हो, ज़्यादा दक्षिणा मिले, ज़्यादा नाम हो, जो आजकल उसको कहते हैं धर्म के नाम पर धंधा करना उसको कहते हैं धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर धंधा, ठगी। ऐसे में मत उलझ जाना, माला डलवाना, आसन लगवाना, बड़े बड़े फूल बिछवाना, बैंड बाजा बजवाना, बड़ा संत है, ये है वो, समझ लो फिर आप लुट गए, माया में चले गए। ये ध्यान रखना है। आगे, प्रारब्ध का जो भी दुख आए आपको, उसको भगवान का प्रसाद समझ के सहना है। कभी ये दिमाग ना आए, क्यों पहले ये जान लो जो भगवान करता है वो मेरे लिए अच्छा करता है, मेरे अंदर बैठा है और मैं उसके शरणागत हूँ, तो अब तो करेक्ट करेगा। जो काम हो रहा है गलत, वो मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन वो ठीक करेगा, ये विश्वास हो जाए। मतलब दुख सुख को उसका प्रसाद, उससे दुख में दुखी ना हो, सुख में सुखी ना हो। क्यों ना दुख चाहिए ना सुख, उसको तो भगवान चाहिए। भगवान में मन लगाए रखे, पुकारता रहे उसको। कैंसर हो गया, बेटा मर गया, धन लूट गया, बेइज्जती होगी, हरे भगत तो ये चाहता है कि मेरी डेली बेइज्जती हो, लोग मेरे को ये कहें कि जो एक पाखंडी है, ये तो बेकार आदमी है, ताकि लोग इकट्ठे ना हो, आप अपना काम कर लो। और नित्य निरंतर निष्काम और अनन्य भाव से भक्ति करे। ये 4 पिलर, यस देवे परा भक्ति, यथा देवी तथा गुरे। और गुरु वो जो भगवत प्राप्त हो और थोरटिकल ज्ञानी भी हो, उन दोनों की भक्ति करे। हरि गुरु की अनन्य भाव से करे, निरंतर करे, निष्काम भाव से करे। निरंतर का मतलब सब कालों के अंदर है, और अपने को दीन पापी दोषी मानकर निरंतर भगवान से पुकार करता रहे।
कभी कोई गुरु भाव या अच्छाई का भाव ना आए। पहली क्लास में मानते रहो, चाहे भगवान आपको मिल गए हो तो भी मौसम को उन कुटिल कल कामी। तो तब रोए, और रोने से फिर मन शुद्ध होगा, मन के विकार निकलेंगे, भगवान के आनंद की झलक मिलेगी। एक बार चस्का लग गया तो फिर आप संसार में जा ही नहीं सकते। अगर व्याकुलता नहीं है, पूर्ण वैराग्य नहीं हुआ मन का, आज फोन कर रहा है घर पर, कल मिलने जा रहा है, या संसार में जो भक्ति कर रहे हैं, कोई फंक्शन में जा रहा है, कोई शादी में जा रहा है, कोई पार्टी मना रहा है, क्या है ये? 2 घंटे बैठा, 10 घंटे अपना नाश करके आ गया भोगी लोगों में। और संत भी हो चाहिए। अगर व्याकुलता और वैराग्य पक्का नहीं होगा तो सिर पटक के मर जाना, भगवान तो मिलना नहीं। और अपनी प्लान कोई कुछ भी बनाते रहो, उससे क्या होता है? अगर मन नहीं है तो फिर यही समझो तो मुख से जैसे तोता को पढ़ा दे कोई सीताराम बोलने से, सीताराम राधे श्याम, ऐसे तोतों को भी रटा देते हैं। प्रेम करना है तो प्रेमी का ज्ञान भी जरूरी है, सेवा भी जरूरी है। जीवे सेवा, जीवे दया, नामे रुचि, और प्रेमियों का संग। बुला सत्संग इन लोगों का तो 2 दिन वृंदावन में या कहीं आने जाने वाले हैं, उनका इकट्ठा करके अपना नाश मत करो। वो 2 दिन नाच कूद के और आपको गुरु भाव में ला देंगे। प्रेमियों का, वैरागियों का, या तो अपने से ऊपर भगवान की भक्ति वो करता उसका संग करो, या बराबर का हो। तो ये ध्यान रखना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।